राधे राधे। रामायण हमें सिखाती है जीवन में क्या करना चाहिए, महाभारत बताती है क्या नहीं करना चाहिए, और भगवत गीता सिखाती है जीवन को कैसे जीना चाहिए। यदि कोई हमारा बुरा चाहता है तो वह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और अपना समय खराब करें। याद रखिए, ईश्वर के सिवा आपके आंसू, दर्द और दुख कोई नहीं समझ सकता। इसलिए हर समय ईश्वर का स्मरण रखें और धैर्य बनाए रखें। कभी कभी जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। अपना कर्तव्य अवश्य निभाइए, लेकिन लालच, अहंकार, वासना और ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति भाव से। कर्म और सच्ची खुशी बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, वे हो जाते हैं। अच्छे कर्म जानबूझकर करने पड़ते हैं। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रेम का असली अर्थ क्या है। श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, जहां मतलब होता है वहां प्रेम कहाँ होता है। असली खुशी इस बात में है कि हम किसी की सहायता करें और उसे यह भी पता न चले कि मदद किसने की। क्योंकि जब हम किसी को खुशी देते हैं तभी हमें सच्ची खुशी मिलती है। गुरु और शिष्य की कथा। एक बार एक गुरु अपने शिष्य के साथ यात्रा पर थे। शिष्य ने एक गरीब मजदूर के फटे जूते देकर मजाक करने की सोची। गुरु ने रोका और कहा, मजाक नहीं, करुणा करो। उन्होंने जूतों में सिक्के रख दिए। जब मजदूर लौटा और सिक्के मिले तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, हे ईश्वर, जिसने भी ये किया है उसका सदा भला करना। ये सुनकर शिष्य की आंखें खुल गई। उसने समझ लिया, मजाक क्षणिक आनंद देता है, लेकिन सहायता आत्मिक सुख देती है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं। कठिन समय में बुद्धिमान रास्ते खोजते हैं, कायर बहाने। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर मीठे फल लगते हैं। अहंकार तब आता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा गुणों की हो रही है, हमारी नहीं। जो मन को नियंत्रित करता है, मन उसका मित्र बन जाता है। मौन उस व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा उत्तर है जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता। जीवन का अंतिम सत्य, धर्म केवल रास्ता दिखाता है, मंजिल तक हमें कर्म ही पहुंचाता है। कल की चिंता मत करो। जिस ईश्वर ने आज तक संभाला है वह आगे भी संभालेगा। जो मिला है उसे सच्चे दिल से स्वीकार करना ही प्रसन्नता है। संतोष के बिना अपार धन भी व्यर्थ है, और संतोष के साथ थोड़े में भी सुख है। अंतिम संदेश, किसी का दिल इतना मत दुखाओ कि वह ईश्वर के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े। जीवन का मूल्य हमारे धन से नहीं, हमारे व्यवहार और संस्कारों से तय होता है। जब आप दूसरों के लिए दिया जलाते हैं तो वह आपके रास्ते को भी रोशन करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन अगर नियंत्रित है तो मित्र है, और मन अगर बेकाबू है तो वही शत्रु है। इसलिए मन की मत सुनो, बुद्धि से काम लो। क्योंकि अंधा मन जरूरी कर्म टलवाता है और जागृत बुद्धि जीवन संवार देती है। भक्तों, जो लोग तुम्हारी निंदा करते हैं उन्हें करने दो। निंदा उसी की होती है जो जीवित होता है, जो आगे बढ़ता है, जो प्रकाश फैलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम जवाब देते हो तो आवाज होती है, जब मैं जवाब देता हूं तो इतिहास बनता है। इसीलिए शांत रहो, अपना कर्म करते रहो। याद रखना, अहंकार से प्रतिष्ठा भी जाती है, वंश भी जाता है और वैभव भी चला जाता है। और नम्रता से सम्मान भी मिलता है, संबंध भी बचते हैं, और प्रभु की कृपा भी। झुकना कमजोरी नहीं है भक्तों। हर कीमती चीज उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है, चाहे वह हीरा हो या बड़ों का आशीर्वाद। भक्तों, सुख और दुख धन से नहीं आते, नसीब से आते हैं। मोहल्लों में भी लोग रोते हैं और झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है, वही सबसे भाग्यशाली है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मिला है उसे पूरे दिल से चाह लेना, यही प्रसन्नता है। और जो हर हाल में ईश्वर का धन्यवाद करे, उसके दुख खुद बख
खुशियों में बदल जाते हैं। भक्तों, रिश्ता होना अलग बात है, रिश्ता निभाना अलग। जो रिश्ता आपको रुला दे वह सबसे गहरा होता है, और जो रिश्ता रोते हुए छोड़ दे वह सबसे कमजोर। इसीलिए वही रिश्ता रखो जहां मैं नहीं हम हो। किसी के बुरे समय में उसका हाथ पकड़ो, सहारा बनो, हिम्मत दो, क्योंकि उसका बुरा समय तो चला जाएगा पर उसकी दुआ तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहेगी। भक्तों, समय सबसे बड़ा धन है। जिसने समय का मान रखा वह कभी दुखी नहीं हो सकता। जो समय गंवाता है वह भविष्य में पछताता है। इसलिए हर दिन यह मत सोचो आज क्या पाया, ये सोचो आज ऐसा कौन सा कर्म किया जिससे प्रभु प्रसन्न हो। और अंत में श्री कृष्ण का यह अमूल्य वचन हृदय में बसा लो। ठाकुर जी, जिन्हें हम भगवान श्री कृष्ण के नाम से जानते हैं, भारतीय संस्कृति, भक्ति और आध्यात्मिकता के सबसे उज्जवल और प्रिय स्वरूपों में से एक हैं। उनका जीवन केवल एक देवता की कथा नहीं है, बल्कि प्रेम, करुणा, नीति, ज्ञान, वीरता और मधुर भक्ति का ऐसा अद्भुत संगम है जो हजारों वर्षों से मानव जीवन को दिशा देता आ रहा है। श्री कृष्ण को ठाकुर जी कहकर पुकारना केवल एक नाम नहीं, बल्कि श्रद्धा, स्नेह और अपनेपन की भावना का प्रतीक है। श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में मथुरा नगरी में हुआ। उनके माता पिता देवकी और वसुदेव थे। जन्म के समय अत्याचारी राजा कंस का आतंक पूरे राज्य में फैला हुआ था। भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र ही कंस का अंत करेगा। इसलिए कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। भगवान ने स्वयं मानव रूप में अवतार लेकर धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश का संकल्प लिया। अर्धरात्रि के समय जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब कारागार के सभी द्वार अपने आप खुल गई और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। यह ईश्वर की लीला थी। वसुदेव जी नवजात श्री कृष्ण को टोकरी में लेकर यमुना नदी पार करके गोकुल पहुंचे, जहां नंद बाबा और यशोदा मैया के घर उनका पालन पोषण हुआ। गोकुल और वृंदावन में ठाकुर जी ने अपने बचपन की अनेक लीलाएं की, जो आज भी भक्तों के हृदय को आनंद और प्रेम से भर देती हैं। उनका बाल रूप अत्यंत मनमोहक था। घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी कमल जैसी आंखें, पीतांबर वस्त्र और मुख पर मधुर मुस्कान। जो भी उन्हें देखता बस उनका ही हो जाता। बाल्यकाल में उन्होंने अनेक राक्षसों का वध किया, जिन्हें कंस ने उन्हें मारने के लिए भेजा था। पूतना राक्षसी, तृणावर्त, बकासुर, अघासुर और अनेक दैत्यों का संहार उन्होंने खेल खेल में ही कर दिया। इन लीलाओं का अर्थ केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह संदेश था कि ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव उपस्थित रहते हैं। ठाकुर जी की सबसे प्रिय लीलाओं में से एक है माखन चोरी लीला। वे अपने सखाओं के साथ मिलकर गोपियों के घरों से माखन चुरा लेते थे। गोपियां कभी कभी उनसे नाराज होने का अभिनय करती, पर उनके हृदय में केवल प्रेम ही होता था। यह लीला सिखाती है कि भगवान को सच्चे प्रेम से भोग लगाया जाए तो वह प्रेम उन्हें सबसे अधिक प्रिय होता है, न कि केवल औपचारिक पूजा। श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन का वर्णन शब्दों में करना कठिन है। जब वे वृंदावन में बांसुरी बजाते तो केवल मनुष्य ही नहीं, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे और नदी तक मंत्रमुग्ध हो जाते। गोपियां उस मधुर ध्वनि को सुनकर सब कुछ छोड़कर उनकी ओर खिंची चली आती। यह लीला दर्शाती है कि ईश्वर का प्रेम आत्मा को अपने मूल स्रोत की ओर आकर्षित करता है। राधा और कृष्ण का प्रेम संसार के सबसे पवित्र प्रेम का प्रतीक माना जाता है। यह प्रेम केवल सांसारिक नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। राधा जी की भक्ति इतनी गहरी थी कि उनका नाम श्री कृष्ण के नाम से पहले लिया जाता है, राधे कृष्ण। भक्तों के लिए यह संदेश है कि सच्ची भक्ति में अहंकार नहीं होता, केवल समर्पण होता है। गोवर्धन लीला भी ठाकुर जी की महान लीलाओं में से एक है। जब इंद्र देवता के क्रोध से भारी वर्षा होने लगी और पूरा ब्रज डूबने लगा, तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और 7 दिनों तक सभी ब्रजवासियों को उसके नीचे आश्रय दिया। इस लीला से यह शिक्षा मिलती है कि जब भक्त सच्चे मन से भगवान पर विश्वास करते हैं, तब भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते हैं।
बाद में श्री कृष्ण मथुरा गए और कंस का वध करके लोगों को उसके अत्याचार से मुक्त किया। इसके बाद उन्होंने द्वारका नगरी बसाई और एक आदर्श राजा के रूप में शासन किया। उन्होंने हमेशा धर्म की रक्षा और न्याय की स्थापना का मार्ग अपनाया। महाभारत के समय श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बनकर संसार को भगवत गीता का दिव्य ज्ञान दिया। गीता का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। गीता में उन्होंने कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग का मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि मनुष्य को अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए और फल की चिंता भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह शिक्षा जीवन को संतुलित और शांत बनाती है। ठाकुर जी केवल युद्ध के मार्गदर्शक नहीं थे, बल्कि करुणा और प्रेम के भी प्रतीक थे। वे मित्र के रूप में सुदामा के साथ खड़े रहे, गुरु के रूप में अर्जुन को ज्ञान दिया और भगवान के रूप में अपने भक्तों की हर समय रक्षा की। सुदामा और कृष्ण की मित्रता सिखाती है कि सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में साथ खड़ा रहे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। भक्ति परंपरा में ठाकुर जी को अनेक रूपों में पूजा जाता है। लड्डू गोपाल, बांके बिहारी, द्वारकाधीश, गिरिराजधारी और नटवर नागर। हर रूप में उनका एक अलग भाव है, परंतु सभी रूपों में प्रेम ही मुख्य तत्व है। भक्त उन्हें अपने घर के छोटे बालक की तरह भी पूजते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, वस्त्र पहनाते हैं और उनसे बातें भी करते हैं। यह भाव बताता है कि भगवान केवल दूर बैठे देवता नहीं है, बल्कि अपने भक्तों के जीवन का हिस्सा है।